अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 1000 पॉइंट से जायद इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार का मुस्बत आगाज देखा गया। शेयर बाजार के बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1405 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,14,064 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में पीर को कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 0.02% का इजाफा रिकॉर्ड किया, जो कि 280.90 रुपए पर जा पहुंचा। सोने की फी तौला कीमत 1600 रुपए कम हो गई। मुल्क में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोने की कीमत में मजीद कमी हो गई और पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की फी तौला कीमत 1600 रुपए कम होकर 3,43,100 रुपए हो गई। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फंक्शनल के दरमियान मुआहिदा हो गया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फंक्शनल के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का क़याम हो चुका है। मुल्क में क्रिप्टो से मुतल्लिक बहुत मौक़े हैं। अता तारड़ ने मजीद कहा कि हमने बहुत कम वक्त में क्रिप्टो से मुतल्लिक पेशरफ्त की। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के क़याम के बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है और अमरीकी इदारे के दरमियान MOU साइन किया गया है। रिकोडिक मंसूबा सुपरनेट इंटरनेट और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगा। सुपरनेट लिमिटेड बलूचिस्तान में रिकोडिक कॉपर और गोल्ड माइन में इंटरनेट और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जारी करदा नोटिस के मुताबिक सुपरनेट लिमिटेड ने रिकोडिक माइनिंग कंपनी के साथ स्ट्रैटेजिक शराकत दारी का ऐलान किया है। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत से राब्ता जिम्मेदाराना हल पर जोर। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि वाशिंगटन पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ मुसलसल राब्ते में है और दोनों ममालिक पर जोर दे रहा है कि वो मकबूजा कश्मीर में हालिया हमले के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के तनाजुर में एक जिम्मेदाराना हल की चारे पेशरफ्त करें। अवामी सतह पर अमरीकी हुकूमत ने हमले के बाद भारत की हिमायत का इजहार किया है, लेकिन पाकिस्तान पर कोई तनकीद नहीं की है। रुपए और डॉलर की बराबरी के लिए मार्केट से डॉलर हासिल करना पायदार पॉलिसी नहीं। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रुपए और डॉलर की बराबरी को बरकरार रखने और ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर बनाने के लिए मार्केट से हवालाहंडी से आने वाले डॉलर खरीदें, जो कि पायदार पॉलिसी नहीं है। और ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जो लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार कैसा, जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU आपके लिए लेकर आ रहे हैं कोर्सेज। जी हाँ, और ये बार बार आपको एक मौका ही मिल रहा है और ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त जो है एक ऑफ़र है जो कि सबके लिए है। जी हाँ, जो लोग अभी इस कोर्स में एडमिशन लेंगे और अभी तक सोच रहे हैं, अभी तक नहीं लिया है, तो जल्दी से जाएं, अपनी स्लॉट बुक करवाएं, क्योंकि जो अभी इस वीक में जो है अपनी स्लॉट बुक करवाएंगे उनके लिए जो है PSMU उनको जो है अपने प्रीमियम ग्रुप का फ्री एक्सेस फॉर द मंथ जो है वो लाजमी देगा। अगर आप कोर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, बट कोर्स हो, तो उसमें आपको 1 मंथ का एक्सेस मिलेगा। और अगर आप प्रोफेशनल, टेक्निकल या फिर फंडामेंटल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको 3 मंथ का प्रीमियम ग्रुप में एक्सेस दिया जाएगा, वो भी फ्री। जी हाँ, तो जल्दी से जाएं और इस ऑफर को ग्रैब करें और जो है एक बहुत ही थ्राइविंग करियर जो है आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जल्दी से जाएं, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं।
अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे फंडामेंटली। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद होते हैं बात करने के लिए टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ मैं बात कर रही हूँ निशित मलिक साहब की। उनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली कि आज मार्केट कैसी रही, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कल की मार्केट को वो कैसा देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि आज की मार्केट में टॉपिक्स हैं कि नहीं है। सो हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम जी। आज काफ़ी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला है मार्केट में। मार्केट जो है वो पॉजिटिव गई और पॉजिटिव जाने के बाद मार्केट जो है वो इवेंचुअली काफ़ी नेगेटिव चली गई थी। 1600 पॉइंट्स तक नेगेटिव गई और इवेंचुअली मार्केट जो है वो क्लोज़ आउट हुई है तकरीबन 1200 पॉइंट और 1.2% नेगेटिव। तो इसके रीज़न्स यही थे कि जो इनिशियली मार्केट में मोमेंटम था, जो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट रिकवर करेगी क्योंकि जिस तरह के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और जिस तरह मोमेंटम बिल्डअप हुआ था। लेकिन ये है कि जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन जो पाकिस्तान इंडिया की न्यूज़ आ रही थी उसकी वजह से मार्केट ने नेगेटिव टर्न ले लिया। उसके अलावा ये कि मार्केट में अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने पॉजिटिव परफॉर्म किया, और बाकी है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन आज भी अच्छी रही। 400+ मिलियन शेयर्स का काम हुआ और 26 बिलियन की वॉल्यूम की वैल्यू का काम हुआ आज भी। और उस वहीं पे अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो कल भी थोड़ी सी नेगेटिव या रुकी रहेगी, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है और जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती सिचुएशन में कि पाकिस्तान इंडिया की किस तरह से की सिचुएशन डेवलप होगी, तब तक मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है इन्वेस्टर्स के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर जैसे कि मैं कहती हूँ कि यहाँ पर हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की, और उनसे हम जानेंगे मार्केट का हाल और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल मार्केट पे भी एक ओवरव्यू उनसे लेंगे। और ये भी जानेंगे कि आज उनके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे। तो चलिए लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सर सबसे पहले तो जो है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर मैं एक ओवरव्यू आपका चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ उसको शेयर करें। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से बात करें तो आज कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं देखने में आई मार्केट्स के अंदर। एक रेंज ट्रेडिंग सेशन देखने में रहा सुबह से अब तक। और ये है कि गोल्ड के हवाले से अगर बात करें, थोड़ा सा गोल्ड अपने हाई के ऊपर ओपन होके हमने देखा कि उसमें प्रॉफिट टेकिंग दोबारा कंटिन्यूड रही। और अगर टैरिफ्स और ट्रेड वॉर के हवाले से बात करें तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का जो है फिर आज कैटेगोरिकली बयान आया है। उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया खास तौर पे कि जो है वो यूएस और चाइना की किसी किस्म की कोई टॉक्स भी नहीं शुरू हुई हैं। और जैसे कि लास्ट वीक के एंड में ट्रम्प ने मेंशन किया था कि उनकी शी जिनपिंग से जो बातचीत हुई है चाइनीज प्रेसिडेंट से, तो उसकी भी उन्होंने जो है वो उसको डिसएग्री कर दिया। और उन्होंने कह दिया कि इस तरह का कोई जो है वो किसी किस्म की बात नहीं हुई है चाइनीज प्रेसिडेंट की और यूएस प्रेसिडेंट की। तो ये ओवरऑल इस वक्त फिलहाल अभी तो न्यूज़ है। ये वीक खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट्स के हवाले से, और कुछ ज्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने में आ सकती है खास तौर पे वेंसडे से लेके फ्राइडे के दरमियान, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हैं, जीडीपी के नंबर्स हैं यूएस के, और उसके अलावा जो है वो इन्फ्लेशन के भी नंबर्स हैं, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, और खास तौर पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो वो यूएस नॉन फार्म पेरोल जो कि हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को जो है नंबर्स आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, एवरेज आर्ली अर्निंग्स हो गई, और यूएस नॉन फार्म पेरोल्स, और उसके अलावा थर्सडे को जो है बैंक ऑफ जापान की भी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये सारे जो है इवेंट्स हैं एक साथ, लाइक आगे पीछे वेंसडे से फ्राइडे जो है वो इस वीक के अंदर बहुत जो है वो क्रूशल होगा। और मार्केट्स के अंदर हम जो है वो एक काफी ज्यादा वॉलेटाइल जो है वो वीक देख सकते हैं। तो ये सही। है। और ओवरऑल देखते हैं कि अब क्या होता है, बट ओवरऑल मार्केट फिलहाल लास्ट वीक के कंपैरिजन के हवाले से काफी ज्यादा काम थी आज के दिन। सही बिल्कुल। अच्छा सर, और जो है अगर हम बात करें PS6 की, तो इस वक्त जो है हमने देखा कि आज मार्केट ओपन तो बड़ी पॉजिटिव हुई और बड़ी ये लगा कि भाई
तेजी होगी, लेकिन जाते जाते जितनी पॉजिटिव पे शुरुआत हुई थी, एंडिंग उतनी ही नेगेटिव हो गई। क्या बात है? तो थोड़ा सा जो है आज की मार्केट का ओवरव्यू मैं चाहूंगी, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि कल की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं। देखें, हमारी मार्केट के अगर देखें, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि पॉजिटिव, फ्राइडे की क्लोजिंग काफी पॉजिटिव थी, उसी हिसाब से वो चीज बरकरार रही। आज मार्केट ने पॉजिटिव ओपन किया, लेकिन अगर हम एक चीज टेक्निकल्स के बेसिस पे देखें, तकरीबन 1,16,400 पे कुछ मूविंग एवरेजेस थे जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे। उसके अलावा अगर पीछे देखें, जो देखें अभी जंग का जो स्पेकुलेशंस हैं पाकिस्तान और इंडिया की, वो मामला अभी भी जो है वो तकरीबन वैसे ही हैं। उसमें बहुत थोड़ा से कमी जरूर हुई है, और लेकिन ये है कि वो मामला अभी भी वैलिड है। वो कभी भी हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो बिल्कुल रेडी हैं। तो किसी भी इंडिया की तरफ से किसी भी छेड़खानी अगर इंडिया करता है, जो कि उनकी एक आदत है, तो वो एक फैक्टर है। उसकी वजह से हमने देखा आज भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, और इंडेक्स हमारा जो है वो बहुत एक समझे की लेवल्स के पास जो है वो क्लोज हुआ है, जो कि 13,700। हम काफी दफे अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो जिक्र कर चुके हैं इस लेवल की इम्पोर्टेंस का। और फ्राइडे को भी हमने देखा मार्केट ने उस वो एरिया को टेस्ट करके वापस रिकवरी दिखाने में देखने में आई। तो देखिए, जिस तरह का आज मार्केट की नेगेटिव क्लोजिंग आई है, तो कल के दिन जो है वो हम नेगेटिव ही उसको रखेंगे फिलहाल। कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट देखने में आई तो वो 13,700, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 13,100 के लेवल को हम देख सकते हैं, जहां पर थोड़ी बहुत मार्केट सपोर्ट ले सकती है। ये लेवल्स अगर क्लियर होते हैं तो फिर नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट वो बनता है 1,09,500 से 11,500 का, जो सपोर्ट जोन मार्केट ने फिलहाल बनाया हुआ है। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड हो सकती है ये चीज, और कल के दिन के हवाले से। और इन केस अगर मार्केट को तेजी कंटिन्यू करनी है, यहाँ से अपने मोमेंटम रीगेन करना है, तो सबसे पहला हदफ जो है वो मार्केट का 15,800 के ऊपर उसको स्टेबिलिटी चाहिए होगी। तो जो है उसके अंदर वापस एक बुलिश मोमेंटम रीगेन होगा, जो कि नए हाइज की तरफ, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 18,000 और 20,800 के हाइज की तरफ मार्केट को दोबारा ले जा सके। सही, बिल्कुल। और सर इसके साथ ही साथ जो है आपकी आज की टॉपिक्स क्या होंगी, थोड़ा सा वो भी देखिए, बताइए। टॉपिक्स हम इसको कल के प्रोग्राम में देखेंगे, या फिर देखते हैं मार्केट का सेंटिमेंट कहीं मार्केट के अंदर अगर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है तो हम्म, फिर हम अपने टॉपिक्स को जरूर मेंशन करेंगे। सही। और इसी वजह से आज भी हमने देखा, उस दिन भी हमने देखा था कि जो मार्केट के अंदर एक स्लंप आया था, सिमिलरली आज भी इसी तरह की क्लोजिंग हुई। तो हो सकता है हम्म, कल के दिन भी मार्केट अंडर प्रेशर है। तो इस वजह से जब तक ये इंडिया पाकिस्तान का ये थोड़ा सा मामला ठंडा नहीं हो जाता, तो मार्केट के अंदर इस तरह का अत्यधिक प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। तो मैं जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं उनसे भी यही रिकमेंड करूंगा कि जो उनकी नीचे के स्टॉक्स अगर कुछ परचेज किए हुए हैं और कोई स्टॉक्स अगर उनके प्रॉफिट में आते रहे, तो वो इस साथ में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करते रहे अपनी। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर जो है मिलूंगी आप लोगों से इजाजत। जी हाँ, देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।